नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल नियाज एजुकेरिया में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बीपीएससी का पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। आप सभी को साइंस का 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले मैं दूसरा प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास, मैदान हिस्ट्री जैसे सब मैदान हिस्ट्री सब कुछ का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आप सभी को मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर पूरा वीडियो हिस्ट्री का है, जाकर देख सकते हैं। आज मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आप सबको मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो लाएं अच्छे से। चलो शुरू करते हैं साइंस का वीडियो। विद्युत धारा की इकाई है। देखो, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? ऑप्शन डी एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। देखो, विद्युत धारा की इकाई एसआई मात्रक, इकाई या एसआई मात्रक एक ही होता है, जिसका एम्पियर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर देखिए, जैसे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बाटा 1 सेकेंड के बराबर होता है। देखो, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक नहीं, एसआई मात्रक बता दी है आपको। विद्युत धारा कैसी सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखो, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो साधारण जो हाइड्रोजन है ना, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी में अत्यंत बने रहेंगे 2 हाइड्रोजन में रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन होगा, 2 होगा। और सबसे भारी हाइड्रोजन अत्यंत भारी में, आज जो साधारण भारी में 1 होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की इकाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। देखो, तरंगदैर्घ्य का मापक एंगस्ट्रॉम से किया जाता है। एंगस्ट्रॉम में क्या जाता है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर 10 मीटर होता है। समझने में आया? मैंने 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन सी हो जाएगा दूरी का। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी 1 वर्ष की कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक वर्ष में 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। 15 मीटर है, इधर है। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में जो प्रयोग होने वाला क्रिस्टल होते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। घड़ी में जो उपयोग होता है क्रिस्टल, वो किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। चलो तो
घड़ी में प्रयोग होने वाला क्रिस्टल सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप में होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। मैंने क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत धारा। लंबाई, दरमियान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र और इनमें से किसी एक को अन्य मात्रक से बदला जा अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ओम मीटर मात्रक होता है। ओम मीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोधकता उससे उस पदार्थ के विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत प्रवेश में चलने देते हैं। इसकी सही मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर किसका होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। देख लेना, ये वैद्युत प्रतिरोधकता R बराबर A/L, जहाँ R क्या है? एक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध है। ओम में I पदार्थ के टुकड़ों की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, A जो है धारा की दिशा लंबवत पदार्थ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। 7 के बाद 8। ये तो मैं देखो कितनी BPSC का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा होता है? तो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष मात्रा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश इतना होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? में क्या मापा? ऑप्शन ए आवृत्ति में जाता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इस संकेत जिससे किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य के हर्ट्ज कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति के ध्वनि सुन सकते हैं। आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी वाट होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। तो कोई सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 7600 होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई भी निश्चित सीमा निर्धारित करने कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँख की क्षमता, प्रकाश को दूरी तथा तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 220 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में यह माना 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 86 एंगस्ट्रॉम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी, देखो ये सब एजेंसी नासा ने इसकी सीमा को 380 से 700 नैनोमीटर तक बढ़ाया है। NCERT में इसकी पुस्तकें सीमा को 700 से 700 मीटर लिखी हैं। अतः परिचित प्रश्नों के विकल्प अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर की चयन कर सकते हैं। सौर विकिरण निम्न किसके परास है? सौर विकिरण निम्न किसकी परास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 400 से 700 मीटर का परास है। आर्द्रता का किस उपकरण से मापी जाते हैं? आर्द्रता का किस उपकरण से मापी जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर होता है। न्यूटन वर्ग मीटर किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशि है।
दाब का सही मात्रा क्या है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयोग तुम्हें से व्याख्या करें। दाब के सही मात्रा क्या कहते हैं? दाब के बताए थे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर की जगह है, इसमें दिया नहीं है। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि है तो ऑप्शन बी हो जाएगा दाब। दाब क्या अदिश राशि है? दाब क्या अदिश राशि है? वे राशियाँ जिनके व्यक्त करने के दिशा के परिमाप दोनों का आवश्यकता होती है। देखो अदिश राशि, देखो राशि जिसे देखो वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा या परिमाप दोनों का आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। देखो जिसमें दिशा और परिमाण मिल जाते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिमाप नहीं मिलता है, परिमाण नहीं मिलता है, अदिश राशि। उदाहरण के लिए देखो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों के लिए केवल परिमाण का आवश्यकता होता है, इस दिशा में नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। आयतन, दाब, दूरी क्या है? उदाहरण है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो ऑप्शन ए गति सदिश राशि नहीं है। ऐसा भाई कि वेग, विस्थापन, बल, घूर्णन, त्वरण जो है क्या है? सदिश राशि हैं, अदिश राशि हैं। गति अदिश राशि है, सब के सब सदिश राशि हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूकंप रेखा की वजन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय को भूखंड पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है तो यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध करता है, जिससे भूमध्य रेखा के व्यक्ति के भार के बराबर होता है, भार की कमी दर्ज की जाती है। किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका विकृति का ऐसे मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है। देखो किसी वस्तु का बीमा की भाषा की आया परिवर्तन और उस वस्तु मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट 1 कूलम के विद्युत आवेश के प्रति कूलम ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बचा कूलम होता है, विकल्प ए सही होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर सही एन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने में कितना होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 16.7 एन होगा। सही कथन सुनिएगा बस। ऑप्शन डी हो जाएगा पहले बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, बैगनी प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है बैगनी का तरंग दैर्घ्य। देखो बैगनी के रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक। क्या कर एम्बुलेंस वाला? जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। देखो जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण का कारण अनेक रंगों का सुंदर दिखाई देती हैं। एक परमाणु के केंद्र का धर्मेशित हिस्सा कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धर्मेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाते हैं। नाभिक
परमाणु का केंद्रक होता है। नाभिक जो होता है परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिन कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज क्रमशः गोल्डवाइडिन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। इसका खोज कौन कौन किए थे, तो आप समझ लेना इसमें है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इन्हें गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं वो कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिबिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं वो त्रिबिंदु कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 6.11.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 के जल बिंदु त्रिबिंदु हैं, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें। ऑप्शन ए आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भाग नहीं है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के अवशिष्ट कण जो आंतरिक उलगान पर प्रकाश गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जेनरेशन के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी की बेहतर संचार प्रौद्योगिकी 2G स्पेक्ट्रम अक्षर G जेनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। रडार का आविष्कार कौन है? रडार का ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन है। देखो, ऑप्टिक्स भौतिकवाद रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहला प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व संचित करने के लिए किया गया है। गॉज पार्टिकल है। ऑप्शन बी हो जाएगा हिग्स बोसॉन है। देखो, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 में किया गया है। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपमान नाम से संपादित किए गए हैं। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम डब्ल्यू एशर्स की 2013 में के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किया चुका है। सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत के संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार से विजेता हैं। यह सब हैं, देख लेना। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में ही हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ब्रदर्स। एक माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए हो जाएगा 104 डिग्री फारेनहाइट। 27 क्रोमोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसमें तो कोई नहीं होगा।
गति का सर्वप्रथम किसने प्रवेश किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा गैलीलियो ने। लोलक की कालावधि है, ऑप्शन बी हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। लोलक लंबाई के ऊपर निर्भर करते हैं। बल गुणनफल ऑप्शन बी हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात की करने का सूत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वॉशिंग मशीन के कार्यवाही सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपकेंद्रण के। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा आयतन, जो सदिश राशि नहीं है। नहीं तो वेग है, विस्थापन है, बल है, सब क्या है? सदिश राशि है, लेकिन आयतन नहीं है। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1000 मीटर से। एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10 के पावर 12 ग्राम का। आप एक लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट के फर्श पे आपको भार द्वारा लगा रहा बल, ऑप्शन बी हो जाएगा लिफ्ट में 9.18 मीटर बटा स्क्वायर सेकंड में स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होता है। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए हो जाएगा कांच में। जिस वस्तु या पदार्थ में अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और वायु में से कांच के अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, ऑप्शन ए में प्रिज्म द्वारा। 20 ध्वनि का तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किए थे? ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य में। निम्नलिखित में से कौन से फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल।